दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे भूत बच्चा का दूसरा भाग। यस, यहाँ तक की कहानी हमने पहले भाग में समाप्त कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। लेकिन एक ऐसा चेहरा था जिसके अंधेरों पर भरतनाट्यम कर रही थी वह शैतानी मुस्कान, जिसे शैतान भी देख ले तो उसके भी होश फारुख्त हो जाए। बुरी तरह तरह हिलाकर रख दिया था इंस्पेक्टर विनोद भारती की मौत ने नरेश को। उफ उस सै उस शैतान ने अपना रहस्यमय रहस्य जानने वाले इंस्पेक्टर विनोद भारती को भी अपने कहर का निशाना बना डाला। कहीं ऐसा ना हो उसका अगला शिकार मैं हूँ। उफ, भय की एक सर्द लहर दौड़ गई नरेश की रीढ़ की हड्डी में, लेकिन उस भय को अपने इरादों पर हावी नहीं होने दिया उसने। चाहे अंजाम कुछ भी हो, मैं उस शैतान को ख़त्म करके ही मानूंगा। जिस दिन यह बेड मेरा पीछा छोड़ेगा उसी दिन उसकी ज़िंदगी के पीछे लग जाऊंगा मैं। फिलहाल तो मुझे प्रोफेसर साहब और उनकी वाइफ को यहाँ बुलाकर उन्हें सारी स्थिति समझाने की कोशिश करनी चाहिए। नरेश के बुलावे पर प्रोफेसर गुप्ता अपनी पत्नी शालिनी के साथ उनसे मिलने अस्पताल आ पहुँचे थे। यह सब कैसे हुआ नरेश? कुछ खास नहीं सर, बस यूं ही एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आप सुनाइए, सनी कहाँ है? उसे अपने साथ लेकर नहीं आए आप? सनी के लिए आजकल हमने एक आया रख ली है, वही संभालती है उसे। उसी के पास रह गया है वो। अच्छा हुआ वह साथ नहीं आया, वरना अपना राज हरगिज खुलने नहीं देता वह। अब बिना रोक टोक सारी बात इन दोनों को बता दूंगा मैं। अपने मन में उठते शब्दों के तूफान को ओठों पर लाया नरेश। मैं आपसे सनी के बारे में बात करना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब। सनी के बारे में क्या बात है, कहो? हिचकिचा हिचकिचा उठा नरेश। घबराओ मत नरेश, हमारे बेटे सनी के बारे में जो कहना चाहते हो उसे बेझिझक कहो। वे बात यह थी प्रोफेसर साहब की सनी इतना ही निकल पाया नरेश के मुंह से कि अचानक मच गई वहाँ चीख पुकार। आग आग भागो! दनदनाती हुई रूम में पहुंची दो नर्सें। आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए, इस फ्लोर पर बनी रसोई में एकाएक आग लग गई है। ओह, हमें तुरंत ही पेशेंट के नीचे के फ्लोर पर शिफ्ट करना है। अपनी पत्नी के साथ बाहर की तरफ भाग खड़े हुए प्रोफेसर नरेश को स्ट्रेचर पर लादकर बाहर भागी नर्सें। मैं जानता हूँ अस्पताल की रसोई में एकाएक आग क्यों लग गई है। वह शैतान नहीं चाहता कि मैं उसका रहस्य प्रोफेसर और उसकी पत्नी को बताऊं, इसीलिए मेरी जुबान बंद करने का इसने आग वाला यह तरीका अपनाया है। बिल्कुल सही था नरेश का सोचना। और बस, और इस बात का सबूत थी मासूम सनी के अंधेरों पर खिलती मुस्कान। डर ही डर समाया हुआ था उन आंखों में जो फटी फटी उस मुस्कुराहट का नजारा कर रही थी। नन्हे हाथों के उस बुलावे पर जैसे कच्चे धागे से बंधी खींची चली गई वह सनी की तरफ। और तब जब बिल्ली जा पहुंची सनी के पास, तो सनी ने दीवार पर रेंगती छिपकली को झपटकर मारकर दबोच लिया। धप और म्याऊं। कई दिन के भूखे गरीब की तरह छिपकली पर झपटी बिल्ली। म्याऊं। और ठीक वह पल था जब उस सारे दृश्य को देखती आया के हलक से चीख उबल पड़ी। आई! बेहद तेजी से घूमी सनी की गर्दन। नहीं, अब खड़े रहने की ही तब ना ला सकी अब खड़े रहने की तब ना ला सकी आया। भयभीत हिरनी सी भागी वह चीखती हुई, बचाओ! उफ उफ! इतने हिंसक, इतने दरिंदगी भरे, इतने क्रूर भाव एक मासूम के चेहरे पर। भय से थर थर कांपती और राजधानी एक्सप्रेस सी भागती आया अचानक ऐसे ठिठक की जैसे उसके पाँव को फेविकोल से फर्श पर चिपका दिया हो। और यह सब हुआ था सामने खड़ी उस बिल्ली के वजह से, जो इस समय किसी आदमखोर सिंह सी प्रतीत हो रही थी। गिर चेहरे पर लहरा उठी आतंक की जबरदस्त खेती, और बंजार जमीन की तरह सूख कर रह गया वह हलक जो एक क्षण पहले चीखों पर चीखे उबल रहा था। जिसमें सभी मासाओं ने पानी से बरसाए ऐसे सावन
के महीनों में बरसात बरसी है, जिसके कंठ से निकलकर वातावरण में छाए सन्नाटे को चीरती आवाज़ बिल्ली की आवाज़ हरगिज नहीं थी। गर गर दूसरे ही पल गुर्र खूंखार सिंह सी गरजती हुई उछली बिल्ली जोक की भांति आया के टेटुए से चिपक गई। अपनी पूरी शक्ति से आया ने जो बिल्ली को खींचकर अपने से अलग किया तो 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 टेटुआ भी साथ ही खींच गया। सड़क अनियंत्रित म्यूनिसिपालिटी के नल सा बदन की नसों से बहा निकला खून, जिस पर अपनी जीभ लप लपाकर टूट पड़ी बिल्ली। दरिंदगी की हर सीमा को तोड़ डाला था उस बिल्ली ने, लेकिन उसे ऐसा करने से रोकता कौन, क्योंकि यह तो वहाँ मौजूद थी, मृत रूप में आया, या फिर मौजूद था वह मासूम जिसकी आंखों में मौजूद थे अपार तृप्ति के भाव और अधरों पर नाच रही थी शैतानियत भरी मुस्कान। अस्पताल से वापस घर लौटे प्रोफेसर गुप्ता और उनकी पत्नी को ही सबसे पहले देखने को मिला वो खौफनाक नज़ारा। बेहोश होने को मचल उठी अपनी पत्नी को संभाला प्रोफेसर ने। नहीं, होश में आओ सनी, और सनी को संभालो, मैं पुलिस को इसकी सूचना देता हूँ। प्रोफेसर गुप्ता पुलिस को फ़ोन करने के लिए अंदर की तरफ और उनकी पत्नी रोते हुए अपने लाल की तरफ झपटी। मेरा लाल। कुछ ही देर बाद, यह कत्ल का केस लगता है क्या इंस्पेक्टर? नो, लाश की स्थिति साफ बता रही है किसी बेहद हिंसक और खूंखार जानवर ने बुरी तरह भमोड़ा है। आपके घर में कोई खतरनाक जानवर तो नहीं? नो इंस्पेक्टर, हमारे घर में तो जानवर के नाम पर सिर्फ एक कुत्ता और एक बिल्ली है, और चांस की बात है। हमारे कुत्ते को हमारा ड्राइवर डॉग हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने ले गया है। पीछे बची सिर्फ बिल्ली, और आप जैसे संपन्न घरानों की आलसी बिल्लियां तो चूहे को भी ढंग से मार नहीं सकती। एनीवे, मैं चेक करूंगा कि आपकी आया का शिकार करने वाला जानवर कहाँ से आया और इस समय कहाँ है। आया की शत विशत लाश और सैकड़ों अनसुलझे रहस्यों के साथ लौटी पुलिस पार्टी। शांति से गुजरने लगे कुछ महीने, और उसके बाद लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बाद ठीक मौके पर तुम्हारी वापसी हुई है नरेश। कल हम अपने सनी का पहला बर्थडे धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ बर्थडे के पार्टी का सारा इंतजाम तुम्हारी देखरेख में हो। ऐसा ही होगा सर। मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी नरेश को। यही तो मैं चाहता था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ऐसी योजना जिससे उस शैतान को पता भी नहीं चलेगा कि कब मौत ने उसे आ दबोचा। लेकिन मेरी योजना का शिकार कोई और ना बन जाए, उसका मुझे इंतजाम करना होगा। क्या थी नरेश की योजना? पूरे बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अगले दिन बाहर से जगमग करते बंगले के अंदर अब हमारा राजा बाबू केक काटेगा। केक काटने के साथ ही हैप्पी बर्थडे टू यू गूंज उठी हर्ष ध्वनि। ले सनी, अपने पहले जन्मदिन का केक का पहला टुकड़ा तू ही खा। किसी समझदार बच्चे की भांति मुस्कुराता हुआ सनी केक का पूरा टुकड़ा खा गया। शाबाश, अब केक के बाकी बच्चे में बांट दो। यह केक किसी के हाथ में ना पहुंचे, इसका इंतजाम पहले से ही किया हुआ है मैंने। जिस टेबल पर केक रखा हुआ है उस पर पहले से ही मैंने एक बहुत ही बारीक व मजबूत तार बांधी हुई है, और इस तार को हल्का सा झटका देने के साथ ही केक मेज सहित जमीन पर आ गिरेगा। कोई ना जाना सका नरेश द्वारा की गई इस हरकत के बारे में, और शायद जान भी ना पाता अगर एक मेहमान के साथ आया वो पमेरियन कुत्ता फर्श पर पड़े केक पर ना झपट पड़ता। केक का एक छोटा सा टुकड़ा खाते ही क्यों दूसरी दुनिया में पहुंच गया पमेरियन। इसी के साथ तुरंत खुल गया वह राज जिसे काफी समय बाद खुलना था। केक में तेज जहर मिला हुआ है। सन रह गई मिसेज गुप्ता। ओ नो, मैं तो सनी को केक का बड़ा टुकड़ा खिला चुकी हूँ। उफ, लेकिन सनी पर तो जहर का असर अभी तक नहीं हुआ। प्रोफेसर गुप्ता के वाक्य खत्म होते ही
गूंजी मिसेज गुप्ता की दर्द भरी चीख, मेरा सनी। ओनो, सनी के मुख से झाग। सनी पर जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। कुछ ही मिनटों बाद और तेज ड्राइवर, सनी को कुछ हो उससे पहले ही अस्पताल पहुंचना है हमें। हाय मेरा सनी। कुछ क्षण पहले उपस्थित लोगों के जिन जिन चेहरों के मैदान पर खुशियां का मेला लगा हुआ था, वहां अब मातम ने आकर अपना डेरा डेरा जमा दिया था। अब क्या होगा सनी का? क्या वह तेज जहर उस पर अपना असर डाल पाएगा? और वह तमाम अपने साथ लेकर आए थे ढेरों प्रश्नों के बारात। क्या सनी एक जहरीली मौत मरने से बच पाएगा? लोगों के मन में उठते सभी सवालों का जवाब उस नरेश के पास था, जो अपने सीने में बलबलाती खुशी के मारे भांगड़ा नाचने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से जब्ज किए हुए था। नहीं, उस तेज जहर से हरगिज नहीं बचेगा वह शैतान, क्योंकि मेरे द्वारा केक में मिलाया जो जहर उसके शरीर में पहुंच गया है, 5 मिनट के बाद उसे विश्व का कोई भी डॉक्टर उसके शरीर में बहते खून में मिलने से नहीं रोक सकता। और वैसे भी यह यहाँ से सिटी अस्पताल तक पहुँचने का रास्ता 15 मिनट का है, इसीलिए अब उस शैतान को मरने से कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा। मन ही मन एक जोरदार ठहाका लगाया नरेश ने। राज कॉमिक्स में एक्स सीरीज का अगला धमाका, मासूम शैतान। प्रिय पाठकों, यह सीरीज कैसी लगी आपको? राय से अवगत कराएं। संपादक मनीष गुप्ता, 1603 दरीबा काल, दिल्ली। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, मासूम शैतान में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कॉमिक्स छाट छाट कर अपलोड करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद भी था दोस्तों।